दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों, एक रात मैं अपने ट्रक में दिल्ली से सामान लोड कर एक हाईवे से होकर गुवाहाटी के लिए जा रहा था। रात काफ़ी अंधेरी थी। इस सन्नाटे में मुझे दूर दूर तक दूसरी कोई सवारी नज़र नहीं आ रही थी। मैं यह देखकर हैरान था कि आखिर आज यह हाईवे इतना शांत क्यों है। इस तरह का सन्नाटे भरा सफ़र मुझे पहले कभी नहीं करना पड़ा था। समय के साथ साथ रास्ता भी लंबा होता जा रहा था। समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे अब तक हाईवे के किनारे कोई होटल या ढाबा नज़र नहीं आया था। अब तक मुझे जोरों की भूख भी लग रही थी और थकान भी महसूस हो रही थी। इसलिए अपने ट्रक को रोकने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ रहा था। मैंने उस तरफ नज़र दौड़ाई तो मुझे हाईवे के किनारे लिंक रोड पर एक बड़ा सा ढाबा दिखाई पड़ा। दूर से देखने से ही लग रहा था कि वहाँ सारी व्यवस्थाएं मौजूद होंगी। हाईवे से ज़्यादा दूर भी नहीं था तो मैंने अपना ट्रक लिंक रोड पर उतारते हुए ढाबा की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही देर में हमने वहां पहुंचकर ट्रक पार्क कर दिया। वहां हम लोगों ने देखा कि ढाबा खुला है, लाइट वगैरह जल रही है, चारपाई भी पड़ी हुई है, पर वहां कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा ढाबा हाईवे से हटकर लिंक रोड पर है। ऊपर से रात के 2 बज चुके थे, इसलिए हो सकता है स्टाफ आसपास के कमरे में सो रहा हो। तब तक आराम करते हैं, जब कोई आएगा तब खाना का ऑर्डर दूंगा। मैंने अपने ट्रक से कुछ सामान उतारा और ढाबा पर पड़ी चारपाई पर जाकर लेट गया, जबकि मेरा सहयोगी ट्रक की केबिन में ही लेट गया था। चारपाई पर लेटने की थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आने लगी। तभी अचानक से वहाँ ठंडी हवा चलने लगी। मैंने देखा आसपास में काली बादल छाए थे और रुक रुक कर बिजली भी चमक रही थी। इसी बीच वहाँ की सारी लैंपें जलना बंद हो गईं। मैं समझ गया शायद लाइट चली गई है। अब वहाँ दूर दूर तक स्याह अंधेरी रात के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसी भयानक अंधेरी रात मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। अब मैं वहाँ से उठकर ट्रक के केबिन की तरफ जाना चाहता था। इससे पहले कि मैं केबिन में पहुँचता, तभी अचानक से मेरी नज़र सामने पड़ी, जहाँ एक लंबा सा काला साया मेरी ट्रक के पास ही खड़ा दिखाई पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये मुझे ही देख रहा था। अब डर के मारे मेरी रूह कांप गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी तरह इसी चारपाई के अंदर घुस जाऊं। वह काला साया बहुत बड़ा और भयानक दिख रहा था, जैसे कि वह कोई दूसरी दुनिया से आया हो। मैं अभी अपने डर पर काबू कर ही रहा था, तभी वहाँ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं और वह काला साया धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। अब मैं वहाँ से उठा और अंधेरे जंगल की तरफ भागा, पर वह साया मेरा पीछा करता हुआ मुझे ही खोज रहा था। तभी वह साया मेरे सामने प्रकट हुआ। उसके भय के कारण मैं जमीन पर गिर पड़ा। अब मैं जमीन पर पड़े पड़े ही उस साये से अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर उसने मेरे ऊपर बैठकर मेरी सारी अंतड़ियां निकाल निकाल कर खाने लगा। मैं खुली आंखों से बेबस बना उसे ऐसा करते हुए देख रहा था,
पर कर कुछ भी नहीं पा रहा था। अब मैं उसे ऐसा करते देख अपने मन में सोच रहा था कि काश मैं इस ढाबे को देखकर हाईवे से गाड़ी इस लिंक रोड पर नहीं उतारता तो मेरी इतनी भयानक मौत नहीं होती। इसी बीच मुझे कहीं दूर से मेरे खल्लासी मोनू की आवाज़ महसूस हुई। वो मुझे पुकार रहा था, उस्ताद उस्ताद। जब उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे पकड़कर हिलाया तो मुझे होश आया कि मैं तो अभी जिंदा हूँ और मेरा पेट भी सही सलामत है। मैंने देखा कि मैं एक सुनसान जगह पर ज़मीन पर पड़ा था। अब मैं जल्दी से बिना कुछ समय गंवाए वहाँ से उठा और भागकर अपने ट्रक में बैठ गया। अब मैं वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहता था तो तुरंत ट्रक में चाबी लगाई और वहाँ से मैंने हाईवे पर आ गया। फिर मेरे खल्लासी ने बताया कि उस्ताद, जब मेरी आँख खुली तो देखा कि यहाँ तो कोई ढाबा नहीं है। आपको देखा तो आप भी कहीं नज़र नहीं आए। फिर मैं ट्रक से उतरकर आपको 1 घंटे से खोज रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने सहयोगी मोनू के गले लग गया और बोला, तू नहीं जानता तूने मुझे आज किस संकट से बचाया है। दोस्तों, उस दिन मेरे साथ जो हुआ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई माने या न माने, पर हमारी दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जिसे अब तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। मैं उस दिन इतना भयभीत हो गया था कि फिर उस रात के बाद मैं घर तो जैसे तैसे पहुंच गया था, पर मैंने उस रात के बाद ट्रक ड्राइवरी का काम छोड़ दिया। अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार।